वेलकम टू एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशन। आप सब कैसे हैं? दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू द फेज़ 2 डिक्लेरेशन ऑफ फेज़ 2 बाय कोल इंडिया लिमिटेड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू CBT. Okay, this will be the video which deals with that which are the 7 points that will justify the announcement of phase 2 list. Many of are asking the questions that will the Coal India Limited will going to announce the phase 2 candidate list or not. Okay, so I am going to present a few of the points which will justify that whether the Coal India Limited will going to announce the second phase candidate list or not. Okay, and hope the phase 1 students have prepared very well for their DV and medical examination round. Okay, and I think that they have completed all their documentation work. Still many of them are asking the questions of small questions related to the documents, and hope I have answered to their questions and their doubts have been solved. So I am very much glad that their doubts have been solved, and their documentation work goes smoothly. And this is the video for the phase 2 list. Okay, so we are very much focusing that whether the phase 2 list will be out by the Coal India Limited or not. And here are the some points, and after that we will conclude that whether phase 2 candidate list will be declared or not. Okay, so friends, if you are new to this channel, subscribe it, like it, and share it to your friends so that they will be also very much thankful that they will know the informations related to Coal India Limited, all the updates and the further updates given on the website related to the management training through CBT. Okay, so let's start it. So here are the some points that will justify the phase 2 list, and the first one is inappropriate degree certificate or equivalent degree not mentioned in the advertisement. As we all know that हम सबको पता है कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड के एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्लियरली लिखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट इन जिस भी पोस्ट के लिए है उस पोस्ट के क्वालिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं सभी पोस्ट के लिए. ओके, और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इक्विवेलेंट डिग्री विल आल्सो बी कंसिडर्ड. सो आप बहुत ही श्योर हो जाइए कि जो भी डिग्री स्पेसिफाई किया है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए. अगर आपके पास कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो उस डिग्री को कंसिडर नहीं किया जाएगा. दैट डिग्री सर्टिफिकेट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन वर्क और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और फॉर दिस पोस्ट. ठीक है, तो आपको ये बहुत ही श्योर होना चाहिए कि जो डिग्री मेंशन किया है उस डिग्री ही आपके पास होनी चाहिए. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए कि उन्होंने फॉर्म भरने के टाइम पे फॉर्म भर दिया रहता है कोई भी डिग्री के हिसाब से, है ना, और उनका कोई स्क्रूनिटी नहीं होता है. उस समय एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाता है और वैसे बच्चे होते हैं जो स्कोर कर जाते हैं, उनका मेरिट में नाम लिया जाता है. लेकिन जब बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आती है तब पता चलता है कि वैसे स्टूडेंट्स का जो डिग्री था वो अप्रोप्रिएट नहीं था एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग. ओके, तो उसके वजह से भी क्या होता है कि वैसे स्टूडेंट्स बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाते हैं और उनके सिलेक्शन की जगह जो होती है वो मेरिट से ब्लैंक हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच विल मेक द कैंडिडेट other candidates to get inside the documentation and EMI and medical examination round for the phase 2. ये पहला पॉइंट है. ठीक है, दूसरा पॉइंट है पार्ट टाइम डिग्री सर्टिफिकेट. क्लियरली लिखा था कि रेगुलर टाइम में आपने PG कंप्लीट किया होना चाहिए. जो भी आपकी डिग्री है वो रेगुलर में कोर्स में होना चाहिए, ना कि कोई पार्ट टाइम डिग्री होनी चाहिए.
पार्ट टाइम वाले भी अप्लाई करके एग्ज़ाम दे देते हैं, कंडक्ट हो जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर पता चलता है कि इनकी डिग्री पार्ट टाइम वाली थी, तो उसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज कास्ट सर्टिफिकेट नॉट एज पर दी फॉर्मेट मैंशनड इन दी एडवर्टाइजमेंट। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है एज पर दी फॉर्मेट मेंशन इन दी एडवर्टाइजमेंट, तो आपको उस फॉर्मेट में बना के ही जाना है। अगर फॉर्मेट में नहीं होगा, ओल्ड भी होगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के अंदर, ठीक है ना। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होगा जिनके पास ओल्डर वर्जन वाला कास्ट सर्टिफिकेट होगा, उनका जो फॉर्मेट है एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग उस फॉर्मेट में नहीं होगा, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है सिलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो वैसे प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आपको पहले ही बोला था कि आप एडवर्टाइजमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, हर एक फॉर्मेट्स को जान लीजिए। आपके पास नहीं है तो डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसके लिए ही टाइम दिया गया था कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है या अपडेटेड नहीं है, ओल्डर वर्जन में है, तो उसको अपडेट करवा लीजिए, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट एज पर दी एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट इज नो रिलैक्सेशन इन एज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, फॉल्सिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत सारे ऐसे होंगे जो फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट बना लिए होंगे, ठीक है। तो वैसे भी जो होगा, तो वैसे कास्ट सर्टिफिकेट्स को वो लोग एनालाइज कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये जो है फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट है। तो वैसे वालों स्टूडेंट्स को भी आउट कर देंगे वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में। दूसरे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका एज 30+ हो जाएगा या तो एज लिमिट क्रॉस कर लिया होगा, तो उन्होंने इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए एज रिलैक्सेशन लिया होगा बेस्ड ऑन कास्ट कैटेगरी। लेकिन अगर उनका कास्ट सर्टिफिकेट ही प्रॉपर ना हो तो फिर उनको एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट गलत है या फॉल्स है तो उसके बेसिस पे आपको आउट कर देंगे, तो आपका एज रिलैक्सेशन वाला जो क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल नहीं होगा और अल्टीमेटली आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो दीज आर नाउ द 4 पॉइंट्स विच आर justifying the announcement of what? Justifying the announcement of phase 2. Okay, let's move ahead. This is the 5th point. NOC certificate not as per the format mentioned in the advertisement. आपका जो NOC होगा, जो वर्किंग कैंडिडेट्स होंगे, वो लोग को प्रॉपर चैनल के थ्रू NOC ऑब्टेन करके आपको NOC लाना होगा जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया है। आपका NOC का फॉर्मेट भी सही नहीं होगा तो भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। NOC के अलावा भी मैं अगर और भी चीज़ ऐड करूँ इसमें तो आपका आएगा मैरिज डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। ओके, आपका मैरिज डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एनी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन द नोटिस। जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसके अंदर आपने देखा था कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई थी। अगर उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में से भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस होता है तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कि आप आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही केयरफुली बना लीजिए ताकि आपका आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मैंने ये भी बोला था कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स के 3-3 सेट बनाएंगे। 3 सेट मीन्स आपका ओरिजिनल का एक पूरा सेट बनेगा, सेम सेट 2 सेट अलग अलग फोटोकॉपीज रहेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये भी सजेस्ट किया था कमेंट्स में कि आप डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली जो लिस्ट दी गई है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करके लेके जाएंगे तो वो एक बहुत ही डिसेंट वे में आपको प्रेजेंट करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पूछेंगे सिस्टमैटिकली। आप आपका पहले एज प्रूफ बताइए, फिर आपका मैट्रिकुलेशन बताइए, ठीक है। तो इस तरीके का जो सीक्वेंस दिया गया था उस सीक्वेंस में ही आप अरेंज करके लेके जाइए तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उस लिस्ट में से मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मिसिंग है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्लीटली सेटिस्फाई कर जाते हो तो फिर आपका है मेडिकल राउंड। अगर मेडिकल राउंड में अगर कोई स्टूडेंट अनफिट हो जाता है तो अनफिट होने के कारण भी उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो फिर ऐसे में क्या होता है
कि ये 7 पॉइंट्स के बेसिस पे जितने भी कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं, तो वो कैंडिडेट्स लिस्ट में से आपने देखा था कि लिस्ट में जितने पोस्ट थे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था मेरिट वाइज, ठीक है। तब उस मेरिट वाइज स्टूडेंट लिस्ट में से फिर अगर इस 7 पॉइंट्स पे से जो भी स्टूडेंट्स बाहर होता है तो उस वैकेंट पोस्ट पे किसी को तो डालना होगा, तो वो वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए उनको फेज 2 निकालना ही होगा। सो दीज ऑल 7 पॉइंट्स जस्टिफाई दैट कोल इंडिया लिमिटेड विल श्योरली बी पब्लिशिंग और अनाउंसिंग द फेज 2 कैंडिडेट लिस्ट आफ्टर द प्रोसेस इज ओवर, ठीक है। हमें पता है कि ये प्रोसेस डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रोसेस 14 दिसंबर टू 16 दिसंबर होने वाली है। सो 100%ly आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस शेड्यूल्ड डीवी एंड आईमी 14 to 16 उसके बाद आपका ये अनाउंसमेंट आएगा और फिर हम फेज 2 की ओर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दोज कैंडिडेट्स हुज नेम आर स्टिल you think that your name is not there in the first list and hope that your list should be in the second list, still that student should be in contact with this YouTube channel, this my channel, that is Ekdant Environment Education, for the further updates, and I will surely be putting my efforts to bring you all the recent updates of phase 2, phase 3, whether will be the phase 3 into the website, from the website into this video channel, and I will be making all efforts to bring you, okay. So these are the 7 points which just justify all the chances and the possibilities that Coal India Limited will surely be announcing the phase 2 list. And friends, I give my best wishes to all the students who are being selected for the phase 1 for document verification and medical examinations, and I hope that you all have been completed all your document work, and you have also tried to check the you have conducted your medical examination once, so that if any problem is there you can rectify it before the final medical examination at the center, okay. So best wishes to all the students for the DV and medical examination work. Thank you so much, friend.